एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उसका नाम है AM to PM क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गद्य बृहत्त्रयी। ठीक है, तो हमने पद्यों में जाने हैं कि हमारे लघुत्रय बृहत्त्रयी कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो अब हम गद्य में भी जान लेते हैं कि कौन से 3 ऐसे हमारे गद्य ग्रंथ हैं जो कि काफ़ी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, तो ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, तो इसको आप आराम से बैठ कर देखिएगा और इससे जो बनने वाले पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँगी, तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला जो हमारा गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है वो है सुबंधु का लिखा हुआ वासवदत्ता। ठीक है, वासवदत्ता। अब आपको वासवदत्ता से याद आ रहा होगा स्वप्न वासवदत्ता। तो जो स्वप्न वासवदत्ता है वो अलग है, वो भाष का नाटक है। और जो ये वासवदत्ता है ये सुबंधु का नाटक है। वहाँ के जो नायक थे वो राजा उदयन थे और नायिका थी वासवदत्ता। लेकिन जो सुबंधु की वासवदत्ता है उसके जो नायक हैं वो हैं कंदर्प केतु और इसकी नायिका है वासवदत्ता। इसका कोई उपजीव्य नहीं है, ये पूर्ण रूप से कवि की कल्पना पर आधारित है। ठीक है, इसका जो रस है इसमें श्रृंगार रस है और गौड़ी रीति है। ठीक, दूसरा है बाण भट्ट का लिखा हुआ कादम्बरी। ये एक कथा है, कहीं कहीं पे इसको आख्यायिका भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो नायक है वो है चंद्रपीठ और जो सहनायक है वो है वैशंपायन। चंद्रपीठ की नायिका है कादम्बरी और वैशंपायन की जो नायिका है वो कौन है, महाश्वेता। कादम्बरी की जो कथा है वो 2 भागों में बटी है, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध में। ठीक है, इसका जो उपजीव्य है वो गुणाढ्य की बृहद कथा से लिया गया है। इसमें जो रस है वो श्रृंगार रस का है और रीति जो है वो पांचाल रीति से है। तो यहाँ पे इसकी रीति इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी अब रीति भी पूछी जाने लगी है। पहले तो सिर्फ इतना ही पूछा जाता था बाण भट्ट की रचना या कादम्बरी किसकी रचना है, क्या है, कथा है कि महाकाव्य है, तो इस तरह के आते थे। लेकिन अब इसकी रीति भी बहुत पूछी जाती है, तो इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा। नायक और सहनायक तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ उसका उपजीव गुणाढ्य की बृहद कथा ये इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। ये क्या है, ये कथा है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और इसकी रीति क्या है, तो पांचाली रीति है, ये भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करते चलिएगा, मैंने आपको बता दिया है कि इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, तीसरा जो हमारा गद्य बृहत्त्रयी है यानी कि जो लास्ट है वो है दश कुमार चरितम। तो दश कुमार चरितम जो लिखा है वो है दंडी और ये एक कथा और आख्यायिका है। आख्यायिका का संबंध हो जाता है कि वो एक ऐतिहासिक कथा भी है। ठीक है, तो दश कुमार चरितम के जो नायक हैं वो हैं राजवाहन और प्रतिनायक हैं मानसार और नायिका हैं अवंती सुंदरी। दश कुमार चरितम जो है वो 3 भागों में उपलब्ध है। पहली है इसकी पूर्व पीठिका, वो है 5 उच्छ्वासों में। जो मूल ग्रंथ है हमारे दश कुमार चरितम वो 8 उच्छ्वासों में और उत्तर पीठिका का कुछ उपलब्ध नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, इसका जो उपजीव्य है वो मौलिक कल्पना या गुणाढ्य की बृहद कथा माना जाता है। इसमें जो रस है वो अद्भुत रस है और जो रीति है वो वैदर्भी रीति है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नायक काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजवान और नायिका भी अवंती सुंदरी, याद रखिएगा। मूल ग्रंथ जो दश कुमार चरितम वो 8 उच्छ्वासों में विभक्त है, याद रखिएगा। पहले तो यही याद रखिएगा कि दश कुमार चरितम जो है वो किस भाग, कौन से भागों में है, तो वो उच्छ्वास में है, ये जरूर याद रखिएगा। यहीं पे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उच्छ्वास में है कि सर्ग में है कि किस में है, तो समझ में नहीं आता। तो याद रखिएगा कि ये उच्छ्वासों में है। और अब नंबर आता है कि कितने हैं, तो याद रखिएगा 8। ठीक है, कितने हैं, 8। और नायक जरूर राजवाहन, नायिका अवंती सुंदरी। ठीक, लिखा किसने है, तो दंडी ने। उपजीव क्या है, तो गुणाढ्य बृहद कथा और मौलिक कल्पना। रस है इसका अद्भुत और रीति है वैदर्भी। तो ये था आज हमारा गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले गद्य और इनसे बनने वाले प्रश्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपके भी कोई जानने वाले हैं जो संस्कृत से एग्ज़ाम देते हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं या पढ़ते हैं या और कुछ भी संस्कृत से के साथ में है, BA में है या किसी और चीज़ पे हैं, कोई छोटी भी क्लास में है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और यूज़फुल लाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।